क्या आपने कभी सोचा है टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में क्या फर्क होता है? टॉपर क्या बाय बर्थ इंटेलिजेंट होते हैं? क्या उनकी मेमोरी पावर ज्यादा होती है? क्या वो कोई बड़ा ब्रेन लेके पैदा होते हैं? ऐसा नहीं होता। टॉपर कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं जिन पर अमल करके वो टॉपर बनते हैं। कोई भी अगर उन स्ट्रेटजीज पर अमल करे तो वो भी टॉपर बन सकता है। मेरा नाम इमरान है, मैं एक टीचर हूँ और पिछले 17 साल से एजुकेशन में हूँ। मैं पिछले 10 सालों में बेशुमार टॉपर से मिला हूँ। हमेशा मैं उनसे 5 क्वेश्चंस करता हूँ, वो 5 क्वेश्चन जो आपको भी टॉपर बना सकते हैं। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो कॉपी पेंसिल निकालें, इन 5 स्ट्रेटजीज को नोट करें, इन पर अमल करके मैं यकीन दिलाता हूँ कोई भी इन स्ट्रेटजीज पर अमल करके टॉपर बन सकता है। तो वो 5 क्वेश्चन कौन सी हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि टॉपर पढ़ते कैसे हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो वो पढ़ते हुए यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है कि टॉपर चीज़ों को याद कैसे रखते हैं, उनकी मेमोरी पावर कैसी होती है, क्योंकि क्लास में जब भी कोई टीचर क्वेश्चन करता है टॉपर को हर चीज़ कैसे याद होती है, वो हर चीज़ का जवाब कैसे देता है। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि टॉपर कितने घंटे पढ़ते हैं, क्या वो 12 घंटे पढ़ते हैं, क्या वो 16 घंटे पढ़ते हैं। मेरा चौथा क्वेश्चन होता है कि टॉपर क्या डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो अपनी टाइम मैनेजमेंट को कैसे करते हैं। तो इन 5 क्वेश्चंस का वन बाय वन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टॉपर पढ़ते कैसे। बहुत सारे टॉपर्स का ये जवाब था कि वो छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हैं, ये नहीं कि 12 घंटे इकट्ठे पढ़ना है, क्योंकि इंसानी नफ्सियात है, जब आप अपने आप को कोई बड़ा टास्क देते हैं तो 2-4 दिन के अंदर उकता जाते हैं। वो कंसिस्टेंट प्रोग्रेस करते हैं, पहले 2 घंटे स्टडी करते हैं, उसके बाद 3 घंटे, आहिस्ता आहिस्ता वो बनाते हैं। दूसरी चीज़, वो 3 से 4 किताबें नहीं पढ़ते। अगर वो 1 या 2 किताबें पढ़ते हैं, किसी 1 या 2 टीचर को फॉलो करते हैं और सिर्फ जो है वो उनका फोकस ज़्यादा किताबें नहीं होता, बल्कि 1 या 2 किताबें होती हैं, उसको वो बार बार पढ़ते हैं, उसको वो बार बार पढ़ते हैं। थर्ड स्ट्रेटजी जो वो यूज़ करते हैं, वो चीज़ों को लिखते हैं, वो हर चीज़ लिख कर याद करते हैं। और साइंस भी ये बात साबित कर चुकी है, जब आप चीज़ों को लिखते हैं तो आपकी मेमोरी रिटेंशन ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर आप चीज़ों को लिख कर याद करेंगे और एक्टिव लर्निंग करेंगे तो यकीन माने आप भी टॉपर बन सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, टॉपर चीज़ों को याद कैसे रखते हैं, उनकी मेमोरी इतनी पावरफुल कैसे होती है। क्या वो कोई मेमोरी की पिल्स खाते हैं? ऐसा नहीं है। और एक आदत अपनाते हैं, जो भी उनको रोज़ाना पढ़ाया जाता है वो घर आकर रोज़ाना उसकी रिवीजन करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसको उसी टाइम याद रखते हैं। जब भी आप रोज़ाना की चीज़ को रोज़ाना करेंगे, एक तो टाइम बर्डन नहीं होगा और वो चीज़ें रिटेन होते हैं। काम वो ये करते हैं कि वो टीच करते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को दूसरों को समझाते हैं तो आपको खुद समझ आती होती है। अगर आपको समझाने वाला कोई नहीं तो आप अपने आप को भी टीच कर सकते हैं। अब इस अंदाज में वो अपना लेसन अपने आप को बताते हैं कि आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट ये करते हैं कि वो मुख्तलिफ निमोनिक्स बनाते हैं, वो चीज़ों की ऐसी शॉर्ट टर्म आसान सी चीज़ें रखते हैं जिससे वो चीज़ें उनकी मेमोरी में याद रहती। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, टॉपर कितने घंटे पढ़ते हैं। बेशुमार टॉपर से मैंने पूछा कि आप 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स का जवाब था, नहीं सर, हम तो रेगुलर उन्हीं स्टूडेंट्स की तरह पढ़ते हैं। किसी का जवाब था 6 घंटे, किसी का जवाब था 8 घंटे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उनसे पूछा फिर आपके मार्क्स क्यों इतने अच्छे आते हैं। उनके पीछे एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, वो टाइम मैनेजमेंट का ऐसा फार्मूला यूज करते हैं जिसे पावर आर कहते हैं। पावर आर का मतलब होता है आप जब से 24 घंटे में से 1 घंटा मुख्तस करते हैं। पावर आवर का मतलब ये है कि वो 24 घंटों में से 1 घंटा मुख्तस करते हैं, जिसमें वो डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ते हैं, हाईली फोकस होते हैं। उस वक्त उन्हें दुनिया की किसी चीज़ का पता नहीं होता, वो अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है वो अपनी पढ़ाई पर लगाते हैं। ये 1 घंटा जो है वो 4 घंटों से बराबर होता है जिसमें आप डिस्ट्रैक्शन होते हैं। अगर आप ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें तो यकीन माने आपकी रिटेंशन पावर बढ़ सकती है। तो काम ये करते हैं कि वो छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं। अगर 1 घंटा पढ़ते हैं तो 10 मिनट वो टहलने को चले जाते हैं, छोटी सी वॉक कर लेते हैं, अपने घर वालों से बात कर लेते हैं। मुसलसल अगर आप पढ़ते रहते हैं तो आप फेड अप हो जाते। फोर्थ क्वेश्चन, क्या टॉपर भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं? क्या टॉपर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि सारे इंसान होते हैं, डिस्ट्रैक्शन जो है वो हर एक के साथ है। वो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप ही की तरह रील देखते देखते खो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो टॉपर इस्तेमाल करते हैं तो एक ऐसा माइंडसेट होता है कि अपनी डिस्ट्रैक्शन को वो वापस कैसे लाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अपने आप से वादा किया कि मैं शाम 6 बजे पढ़ूंगा, लेकिन उस शाम 6 बजे कोई डिस्ट्रैक्शन आ गई, आप सोशल मीडिया देखने लग गए या खेलने लग गए। 6:30 बजे आपको एहसास होता है कि आपने तो अपने आप से वादा किया। फिर आप कहते चले मैं कल 7 बजे पढ़ूंगा या मैं शाम को पढ़ लूँगा।
वो अपने आप को आप टाल लेते हैं और चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं। लेकिन अगर यही सेम सिचुएशन टॉपर के साथ हो और वो भी अपने आप से वादा करे कि मैं 6 बजे पढ़ूंगा, लेकिन वो करेगा क्या? अगर वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो 6:30 बजे वो अपने आप को खींच के दोबारा पढ़ने बैठेगा। वो आज का काम कल पे नहीं डालेगा, बल्कि फौरन अपनी डिस्ट्रैक्शन का इलाज करेगा और पढ़ेगा। हमारा अलमिया ये है कि हम हमेशा जो है वो चीज़ों को टाल देते हैं कि मैं बाद में पढ़ लूँगा। आपने ये नहीं करना, बल्कि टॉपर की स्ट्रेटेजी है, इंसान है, भटक जाते हैं, लेकिन जैसे ही वापस आए फौरन जो है वो अपने आप पढ़ने बैठे, फौरन चीज़ों को करें। इससे जो है वो आप अपने माइंड को ये ट्रेन करते हैं कि चाहे वो जितना भी भटक जाए आप दोबारा पढ़ लें। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। टॉपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, वो लिख कर प्रैक्टिस करते हैं, वो टेस्ट देकर प्रैक्टिस करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करके टेस्ट देते हैं। आप जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे उतने आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे। अगर आप एक दफ़ा रिवीजन करेंगे, अगर आप 84% पे हैं, दूसरी दफ़ा रिवीजन करके टेस्ट देंगे तो 86%, तीसरी दफ़ा रिवीजन करके देंगे तो 90%, चौथी दफ़ा करेंगे तो हर दफ़ा रिवीजन के ऊपर आपकी परसेंटेज बढ़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी ज़ात के ऊपर यकीन रखें। वो सेल्फ डाउट का शिकार नहीं होते, उन्हें अपनी ज़ात के ऊपर यकीन होता है। वो सिर्फ और सिर्फ ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उनको टॉपर बनाने में हेल्प करता है। जो एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है उसे सेल्फ डाउट का शिकार होता है, उसे अपनी ज़ात के ऊपर एतमाद ही नहीं होता। यही ना एतमाद होना उसको अच्छा परफॉर्म नहीं करने। इसलिए आपने प्रैक्टिस के साथ अपनी ज़ात के ऊपर यकीन रखें, तो यकीन माने आप भी टॉपर बन सकते हैं। ये 5 स्ट्रेटेजीज यूज करके आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये स्ट्रेटेजीज आपको कैसी लगी, क्या आप इनको इस्तेमाल करेंगे, इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी।